और आज का दिन हम लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मालूम है क्यों है? कि आज हम सब लोगों को ज्ञान का, शिक्षा का और आगे बढ़ने का जो मार्ग दिया है वो बाबा साहब ने दिया। कि आज हम कहीं पर भी बैठकर अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं और विचार में प्रभाव ला सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी, हम लोग वैसे अशोका बुद्ध विहार अन्ना नगर से हैं और ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि हम लोग ऐसे संगठनात्मक कार्यक्रम करते हैं जिसमें सब लोग एक होते हैं, अपनी भांति भांति के विचार एक दूसरे के समक्ष रखते हैं और है ना। और मेरे ख्याल से आप लोग बाबा साहब के बारे में तो जानते ही हैं। हमें उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमें इस पर विशेष ध्यान रखना है और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो शिक्षा लेता है वो अक्सर शहर की तरह दहाड़ता है। जो शिक्षा लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो हम हमारे आसपास जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं ये विशेष करके ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर। जैसे छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो अच्छे से पढ़े, समय का ध्यान रखें और जब वो पढ़ेंगे तो आज जो हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं वो हमारे लिए और बाबा जी के लिए वो सच्ची शिक्षा हमें आपने अपने अमूल्य विचार हम लोग के बीच में साझा किए। सर ने बता दिया है कि सर अशोका बुद्ध विहार से अन्ना नगर भेल से हैं, क्योंकि अशोका बुद्ध विहार बुद्धिस्ट सोसाइटी भेल भोपाल मात्र सिर्फ बुद्ध विहार तक सीमित नहीं है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, आज मैं जो बोल पा रहा हूँ या संचालन करने का मेरे को माध्यम मिल पा रहा है, वो सब अशोका बुद्ध विहार की कमेटी के महत्वपूर्ण योगदान से आज जो भी सफल हो पा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का जो कार्यक्रम बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर है और हम बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने विचार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। इसी कार्यक्रम की बेड़ा को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे व्यक्तित्व जो समाज में एक समाज सुधारक की तरह अपना कार्य कर रहे हैं, आपने सारणी जैसे पावर प्लांट में काम करते हुए आपने वहाँ पर कार्यकर्ता आज जैसे कि विशाल वाकोड़े जी है, ऐसे 5 से 6 लड़कों को वहाँ तैयार किया। आपने वहाँ पर भांति भांति के कार्य करवाए, इसमें बाबा साहेब का मूवमेंट से रिलेटेड प्रचार प्रसार करना हो, बुद्ध धम्म की जानकारी देना हो, आप दूरदर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं। आपने अभी कुछ समय पहले भारतीय संविधान पर अपने विचार रखे थे और कल अभी आज की डेट है, आज ही आपने दूरदर्शन पर अपने विचार रखे। दूरदर्शन के माध्यम से भी सर जुड़े रहते हैं काफी। सर की एबिलिटी इस प्रकार है कि सर ने ना मात्र एजुकेशन पर फोकस करते हुए बच्चों को तैयार करने की कोशिश करी, साथ ही साथ आपने समाज में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई की और सहायता नहीं हो पाती है या किसी माध्यम से कमजोर है बोलने में, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। आज जिस प्रकार मैं आज बोल पा रहा हूँ सर की बदौलत है कि सर ने मुझे समझा। जब मैं अशोका बुद्ध विहार में आया तो आपने मेरी कार्यकारिणी को समझते हुए आपने मेरे पर कार्य किया और आपके गहन योगदान के बदौलत आज आपके सामने सुभाष भाविस्कर खड़ा हुआ है, जो एक विचार के रूप में आपको विचार। मैं ऐसे मार्बलस पर्सनालिटी जो अशोका बुद्ध विहार के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सारणी पावर प्लांट में आपने सचिव अध्यक्ष बने, आप अशोका बुद्ध विहार में आपने अध्यक्ष
और सचिव का पद संभाला है। मैं बुलाना चाहूंगा आयुष्मान अभिमान सोनवने जी को, तो उनको बुलाने से पहले हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। आयुष्मान अभिमान सोनवने जी। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको कोटि कोटि वंदन। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जागरूक श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी को सप्रेम जय भीम। साथियों, क्योंकि सुभाष का प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है, क्योंकि बाबा साहब के इतने ऋण है हम पर, तो हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, उनकी चरणों से कोई भी नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, जिससे जितना बनता है वो जरूर करें। साथियों, आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। हम में से काफ़ी लोग परिनिर्वाण को नहीं जानते हैं। हमारा बालक जो है सुभाष काफ़ी अध्ययन भी करता है, और कुछ जो प्रचलित शब्द है हमारे, उसमें भी हम कुछ लोगों का कंफ्यूजन है। महापरिनिर्वाण बाबा साहब का नहीं, महापरिनिर्वाण केवल बुद्ध का ही हुआ है। परिनिर्वाण जो बुद्ध बनने के रास्ते जाते हैं या अरहंत हो जाते हैं, जिनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है।